चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। यहाँ नौ रस है रस एक वहाँ, यहाँ नौ रस है रस एक वहाँ। यहाँ संतों की बानी है पानी नहीं। तन का मन तो झूलता है वहाँ, मन का मल तो धुलता है नहीं। जो डूबत है मर जात वहाँ, उन्हीं डूबत है तर जात यहीं। श्री रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज और कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी महाराज,
श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भाव और स्नेहा वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पटेल जी एवं आज के संचालक बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर साहू जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता श्रीमती यशोदा साहू जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित विष्णुधर दीवान जी महाराज। आइए विनत भाव से आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्री राम कथा की यात्रा पर चलने का प्रयास करें। विगत कुछ दिनों से इस प्रसंग पर चर्चा गतिमान है। थोड़ी सी चर्चा करूं मैं गोस्वामी जी महाराज के जीवन वृत्त पर और पश्चात मानस जी की पंक्तियों पर। कल मैंने कथा में निवेदन किया था, यह कालजयी ग्रंथ की सर्जना जिस समय गोस्वामी जी महाराज कर रहे थे, हो सकता है अन्य कई कथा प्रसंग हो जिसकी जानकारी हमें न हो, परंतु मानस जी के दो प्रसंगों पर जहां हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज की मदद की, एक प्रसंग जिसे भगवान भूत भावन शंकर जी ने स्वयं गोस्वामी जी महाराज को निर्देश करके लिखाया, और एक प्रसंग अरण्य कांड का जहां परमात्मा श्री राम स्वयं प्रकट होकर गोस्वामी जी महाराज को निर्देश देते हैं। उसी क्रम में एक प्रसंग पर और मैं चर्चा करना चाहूंगा, जहां इस पंक्ति के लेखन में हनुमान जी महाराज ने निर्देश नहीं किया, भगवान शंकर जी ने निर्देश नहीं किया, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने निर्देश नहीं किया, वरन गोस्वामी जी महाराज की लेखनी उठाकर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो काव्य पंक्ति लिखी, जिन्हें यथावत मानस जी में गोस्वामी जी महाराज ने रखा। यद्यपि अध्ययन से पता चलता है कि मानस जी की इस चौपाई जिस पर आज चर्चा होगी, बहुत टीकाकारों ने, बहुत मानस के विद्वानों ने उसे छेपक माना है, परंतु करबद्ध निवेदन मानस जी की पुरानी सी पुरानी प्रतियों में भी वह पंक्ति विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि मानस जी की यह पंक्ति छेपक बिल्कुल भी नहीं है, मूल पंक्ति है मानस जी की, जिसे भगवान श्री राम ने स्वयं अपने कर कमलों से लिखा। भगवान श्री राम गंगा जी को पार करते हैं और प्रयाग से आगे की वन यात्रा भगवान की शुरू होती है। भगवान श्री राम गंगा पार करने के पश्चात यमुना मैया के तटवर्ती गांवों से होकर यमुना जी के किनारे किनारे आगे वन पथ पर बढ़े जा रहे हैं। कथा अयोध्या कांड की है और आगे बढ़ते जब भगवान चले, उस कथा को गोस्वामी जी महाराज ने लिखी। बोले सुनत तीरवासी नर नारी, अयोध्या कांड दोहा 109 के पश्चात की प्रथम पंक्ति। सुनत तीरवासी नर नारी, अवधाये निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के तटवर्ती गांवों के लोगों ने जब सुना कि दो दिव्य सुंदरता को धारण करने वाले राजकुमार और उनके साथ में एक सुकुमारी वन पथ पर चले जा रहे हैं,
समाचार को सुनते ही लोग उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। गोस्वामी जी महाराज विलक्षण बात कह रहे हैं, धाये निज निज काज विसारी। समाचार को सुनते ही जो व्यक्ति जिस कार्य में संलग्न था उसे छोड़कर दौड़े। सन्निकट जब पहुंचे तो उन्होंने देखा, बोले लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। लखनलाल जी महाराज का नाम गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पहले दिया, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। श्री लखनलाल जी महाराज भगवान राम और जानकी जी की अनुपम सुंदरता का दर्शन किया लोगों ने, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई, और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जिस परमात्मा को स्वप्न में भी एक झलक के रूप में देखने के लिए न जाने साधु महात्मा लोग हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में लाखों वर्षों तक कठिन साधना करते हैं, फिर भी जिस परमात्मा का दर्शन स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो पाता, वो भगवान आज हमारे गांव के निकट से जा रहे हैं, हम उनका जी भर के दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुआ, अपने भाग्य की सराहना करने लगे लोग। अति लालसा सबहि मन माही, नाव गांव बूझत सच्चाही। अति लालसा, लोगों के मन में लालसा है, एक इच्छा है सबके मन में, लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोग नाव गांव बूझत सच्चाही, अथवा जान तो रहे हैं फिर भी भगवान से संभाषण करना चाहते हैं, नाव गांव पूछने के बहाने। नाव गांव बूझत सच्चाही, लेकिन उस दृश्य को देखकर मन में संकोच भी हो रहा है, कैसे पूछे। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो बड़े जानकार होते हैं, संकेत को समझकर यथार्थ का पता लगा ही लेते हैं लोग। जे तिन महु भय बिरध सयाने, तिनकर जुगुति राम पहचाने। और फिर भगवान से पूछ ही लिया, तब भगवान सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयस पाई। वन गमन का सारा वृतांत भगवान सुना रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं ये पंक्ति, और जैसे जैसे कथा की पंक्तियां आगे बढ़ रही हैं, गोस्वामी जी महाराज भाव जगत में डूबते चले जा रहे हैं। वो लोग कितने धन्य हैं जिन्होंने भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी का श्रवण पान किया हो। वो लोग कितने धन्य हैं जिन्होंने अपने इन भौतिक नेत्रों से प्रभु का साक्षात दर्शन किया हो। सुनि सविषाद सकल पछताही, यह सुनकर कि पिता की आज्ञा को मानकर हम वन को जा रहे हैं। इस समाचार को सुनकर लोग विषाद में डूब गए, और विषाद में डूबकर लोगों ने कहा, रानी राय किन्न भलनाहि। राजा और रानी ने, अर्थात महाराज दशरथ ने और रानी कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। क्या ये वन में भेजने लायक हैं? यदि ये वन में भेजने लायक है, यदि वन इनके अनुकूल हैं, तो अयोध्या का राज प्रासाद किसके लिए? यदि ये साथरी पर सोएंगे, तब अयोध्या के वो शयनागार किस लिए हैं? यदि ये कंदमूल फल खाएंगे तो 56 भोग किसके लिए है? बहुत पीड़ा हो रही है लोगों को। सब लोग विषाद में डूब गए, और तब कथा यहाँ पर मोड़ ले रही है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले तेहि अवसर तापस एक आवा, तेज पुंज लघु पयस सुहावा। 7वीं पंक्ति दोहा 109 के पश्चात। उसी समय एक तपस्वी आया, तेज का पुण्य था, हल्के उम्र का था, और बहुत ही सुंदर था। इस चौपाई पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं।
और मानस मनीषी ऐसा कहते हैं कि इस चौपाई का सही सही अर्थ अब तक प्राप्त नहीं है। और इसी चौपाई की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो मैंने सुनी है। चित्रकूट के एक बड़े विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कुल में उत्पन्न रामचरितमानस के उद्भट विद्वान कागजी महाराज, उनकी कथा में हमने सुनी थी। अन्य विद्वानों के विचारों का भी जिक्र उन्होंने किया था। कोई कहते हैं कि ये तपस्वी जो है वो अग्नि देवता है, किसी ने कहा चित्रकूट है, किसी ने कहा हनुमान जी महाराज हैं, किसी ने कहा अगस्त्य ऋषि का एक शिष्य है, किसी ने कहा भगवान शंकर ही हैं, आदि आदि। लेकिन महाराज जी जो बात कहते हैं, और मानस पीयूष में भी इस संबंध में अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने बहुत विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार अथवा एक विद्वान के अनुसार ये तपस्वी और कोई नहीं, साक्षात गोस्वामी जी महाराज। कौन है इस बात को प्रमाणित करने का अधिकार हमें नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता भी नहीं, लेकिन जो बात सुनी है वो हम निवेदन किए जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज जब इस प्रसंग को लिख रहे थे तब कथा कहती है गोस्वामी जी महाराज के मन में एक विचार आया, काश अच्छा होता, अच्छा हुआ होता जब भगवान राम अपने वनवास काल के दरमियान मेरे गांव राजापुर के निकट से होकर यमुना मैया के किनारे किनारे वन पथ को आगे बढ़े थे। मैं था नहीं उन दिनों में। राजापुर और निकटवर्ती ग्राम के नर नारी बालक वृद्ध सबने भगवान का दर्शन किया। कदाचित मैं भी उन दिनों में अगर होता तो समाचार सुनकर भगवान का दर्शन करने के लिए मैं भी अवश्य गया होता। मेरे वो तकदीर थे नहीं। इस भाव भूमि का चिंतन करते ही गोस्वामी जी महाराज बेहोश हो गए। लेखनी छूट गई। ये पंक्ति गोस्वामी जी महाराज ने नहीं लिखी ऐसा विद्वान कहते हैं। इसके ऊपर की पंक्ति, सुनि सविषाद सकल पछिताहि रानी राय किन्न भल नाही, यहाँ तक लिखा गोस्वामी जी महाराज ने। और भाव जगत में डूबते ही गोस्वामी जी महाराज की लेखनी बंद हो गई, अचेत हो गए महाराज। और तब साहित्य कहता है, दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है, नर क्या नारायण का भी सिंहासन हिल जाता है। गोस्वामी जी महाराज की ये भाव भरे जो विचार हैं उसे परमात्मा श्री राम ने जाना और भगवान राम ने मन में विचार किया होगा, तुलसी तुम्हारे मन में बड़ी पीड़ा है, काश उन दिनों में तुम भी होते तो मेरा दर्शन करने के लिए आते। चलो उन दिनों में भले न आए होंगे, लेकिन साहित्य में मैं तुम्हारी उपस्थिति दर्ज करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं प्रकट हुए और भगवान श्री राम ने वो कलम उठाई गोस्वामी जी महाराज की, और ये पंक्ति मानस जी की पांडुलिपि में, सुनि सविषाद सकल पछिताहि रानी राय किन्न भल नाही के पश्चात बोले ते ही अवसर तापस कयावा और तेज पुंज लघु पयस सुहावा। श्री राम ने लिख दी। कभी तो जानते नहीं है इनके बारे में। और ठीक इसके नीचे की जो पंक्ति है वो स्पष्ट भी कर रही है, बोले कवि अलिखित गतिवे सविरागी मन क्रम बचन राम अनुरागी। जो लक्षण कहे गए इस पंक्ति में वो सारे लक्षण गोस्वामी जी महाराज के ऊपर घटित होते हैं। भगवान पंक्ति को लिखकर जब अंतर ध्यान हो गए पश्चात
भाव जगत से गोस्वामी जी महाराज जागे और उन्होंने देखा कि एक काव्य पंक्ति लिखी हुई है, तब उसके आगे की पंक्तियों को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसके लेखन में हनुमान जी महाराज का योगदान है। श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूभावन शंकर जी महाराज का योगदान हो और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो इस महाकाव्य के नायक हैं, उनका स्वयं का योगदान हो। और तब तो ग्रंथ का परीक्षण जब हुआ, तब सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर भगवान शंकर ने हस्ताक्षर किए। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस, जिसके प्रणेता गोस्वामी जी महाराज, जिनका जन्मोत्सव पखवाड़ा यह पावन लिंग मना रहा है। आज गोस्वामी जी के ऊपर इतना ही, शेष चर्चा बाद में। आइए निवेदन करो मानस जी का वह दोहा जिस पर कल चर्चा आरंभ हुई थी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम वश कर सुचरित पुनीत। इस समय भगवान राम चक्रवर्ती जी महाराज की गोद में दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि दोहे की नीचे की पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, दंपति परम प्रेम। कल आदरणीय पटेल जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे इसी प्रसंग पर। जो सिंधु है वो बिंदु बनकर आ गया प्रेम के कारण। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, दिल को छूने वाली। जो असीम है वो ससीम बनकर आ गया। जो सबसे बड़ा है वो बहुत छोटा बालक बन के आ गया। और बालक बन के आया, पहले तो माता को सुख दिया। कल इस पर संकेत मैंने की थी। पश्चात महाराज दशरथ को सुख दिया, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा दंपति दोनों को सुख हुआ। पहले माँ की गोद में भगवान खेलते थे, रहते थे, अब पिता की गोद में भी जाने लगे। वो परमात्मा जो मोह से परे हैं, ज्ञान से परे हैं, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, अर्थात जो ब्रह्म है, वही सांसारिक बालक की तरह प्रेम के वश में होकर, प्रेम बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज प्रेम। प्रेम से क्या नहीं हो सकता। प्रेम भगवान का रूप ही है। भगवान को यहाँ पर सुख संदोह कहा गया। सुख के पात्र है भगवान। और क्रमशः गोस्वामी जी महाराज तारतम्यता के साथ वर्णन करते हैं। पहले माता कौशल्या का सुख कहा, फिर राजा और रानी दोनों का सुख कहा। भगवान राम सुख संदोह है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। कण मात्र भी मोह नहीं है, माया नहीं है। ऐसे भगवान दंपति को सुख दे रहे हैं। जो अगम है वो सुगम हो गया। पावन चरित्र भगवान कर रहे हैं। और पुनीत चरित्र के क्रम में मैंने कल प्रेमलता जी की कथा पर कुछ बातें कही थी। आइए उसे आगे बढ़ाते हुए, बहुत थोड़ा बच गया है वो पूरा करूं। प्रेमलता की गोद में कल भगवान पहुंच चुके थे। चक्रवर्ती जी ने प्रेमलता से कहा, प्रेमलता तू चल अब राजमहल में। प्रेमलता को साथ में लेकर चक्रवर्ती जी आए। गुरुजी महाराज तो थे ही, रानियां भी वहां थी। एक प्रस्ताव किया गया कि आज से अब प्रेमलता यहीं रहा करेगी। सबको विश्वास हो गया था कि प्रेमलता की सन्निधि में बालक कभी रोएगा नहीं। वह
संतानहीन तो थी, परिवार में कोई थे नहीं, बहुत गरीब थी बेचारी प्रेमलता। प्रेमलता का जीवन ही धन्य हो गया। प्रेमलता को स्थायी रूप से राजमहल में ही रख लिया गया। वे लोग धन्य हैं। देखिए, निवेदन करूं मैं, महाराज दशरथ को भी उतना सुख नहीं मिल रहा है जितना अन्य लोगों को मिल रहा है। छोटा बालक प्रायः अधिकांश समय माँ के समक्ष रहता है। जी भर कर अम्बा कौशल्या दर्शन कर रही है। दशरथ जी महाराज राज कार्य में व्यस्त रहते हैं। हाँ, सुचा वर्त की गोद में बालक राम रहता है। सर्वाधिक गोदी में अम्बा को प्रेमलता वहां रहने लगी, बालक राम को खिलाने लगी। वात्सल्य सुख महारानी कौशल्या प्राप्त कर रही हैं, महाराज दशरथ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने पहले कहा, प्रथम कौशल्या का सुख ही कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। अब बालक राम थोड़े बड़े हुए तो पिता की गोद में आए, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया। अब माता पिता की गोद से भी आगे तो बोले, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोदी, दंपति परम प्रेम वश कर शिशु चरित पुनीत। और इसके बाद आगे गोस्वामी जी महाराज जो बात करते, एहि विधि राम जगत पीतु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। प्रथम अम्बा कौशल्या को सुख दिया, पश्चात महाराज दशरथ को सुख प्रदान किया। दास दासियों को राजमहल में भगवान ने आनंद प्रदान किया। दास दासियां आनंद ले रही हैं। और अब गोस्वामी जी महाराज जो संकेत कर रहे हैं, कौशलपुर वासिन सुखदाता, इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान अब राजमहल से बाहर निकलने लगे। भगवान जब राजमहल से बाहर निकलने लगे तब कौशलपुर के लोगों को सुख की अनुभूति हो रही। इसके पहले भी हो रही थी, लेकिन अयोध्या के उन लोगों को लाभ मिल रहा था दर्शन का जो राजमहल में जाकर शिशु राम का दर्शन करते थे। उनकी संख्या सीमित रही होगी। और अब बालक राम जब राजमहल को छोड़कर अयोध्या की गलियों में बाल सखाओं और भाइयों के साथ विचरण करते हैं, तब कौशलपुर वासिन सुखदाता, कौशलपुर के सब निवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। भगवान किसी एक के कभी नहीं होते, भगवान सबके होते हैं और लोक मर्यादा के अंतर्गत ही भगवान लीला कर रहे हैं। अभी दोहे में जो चौथे चरण में कहा गया, कर शिशु चरित पुनीत, भगवान की शिशु लीला अत्यंत ही पुनीत है।
पवित्र है। यहाँ मैं ध्यान चाहूंगा, गोस्वामी जी महाराज ने जब ये कहा कि कर शिशु चरित पुनीत, राम जी बालक तो बने हैं सांसारिक बालकों की तरह, देखने में तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अनुपम सुंदर है, ठीक है, लेकिन है तो छोटे, है तो सांसारिक मनुष्य के बालक की तरह। लेकिन मनुष्य के बालकों की बाल लीला में, शिशु लीला में, और प्रभु रामचंद्र जी महाराज की शिशु लीला में जमीन आसमान का अंतर। हम और आप सब गृहस्थी लोग हैं। हमारे आपके घरों में जो बच्चे आते हैं, छोटे रहते हैं, उनकी कई बातें वास्तव में बहुत अच्छी रहती है, कई बातें पावन कही जा सकती है, लेकिन बच्चा जब छोटा रहता है तो उनके द्वारा ऐसे कई कार्य संपन्न होते हैं जो पुनीत नहीं होते। हम सांसारिक लोगों के बच्चों, मैं उस पर और ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, सब विज्ञ लोग हैं। छोटा नन्हा सा बच्चा जो करता है, जो क्रियाएं उनके द्वारा होती हैं, उनमें सारी बातें पुनीत नहीं होती, कई बातें अपुनीत होती है, अपवित्र होती है। लेकिन समग्र साहित्य में भगवान राम जब शिशु थे तो एक भी कार्य श्री राम के द्वारा शिशु लीला में ऐसा नहीं हुआ जो अपावन रहा हो। इस बात की ओर गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि कर शिशु चरित पुनीत, एक भी अपवित्र लीला का वर्णन नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र मर्यादा का खंडन शिशु लीला में भी भगवान के द्वारा नहीं हो रहा है। लोक मर्यादा का उल्लंघन भगवान के द्वारा कभी नहीं होता है, ये सांसारिक लोगों के द्वारा होता है। और तब विष्णुपदी रामायण में, विष्णुपदी रामायण के रचयिता बलदेव जी कहते हैं, रघुबर भेद अलख को पायो, कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम प्रति जननी गर्भ समावे। कोटि कोटि ब्रह्मांड, आगे वर्णन आएगा इसका, इसकी पृथक से लीला ही है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस परमात्मा के एक एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, वो एक एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करने वाला विराट पुरुष अम्बा कौशल्या के गर्भ में विराजमान होता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम प्रति जननी गर्भ समावे, रघुबर भेद अलख को पावे। कौन इस भेद को जानेगा? अज उपजाए, तो भगवान ब्रह्मा को जन्म देते हैं। अलख मुख लखी लखी, चूमी हरसी उरलावे। जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, ऐसे विराट पुरुष को गोद में लेकर माता कौशल्या बार बार चुम्बन करती है। जय खोजत ब्रह्मा रुद्रादिक, जिस ब्रह्म को, जिस परात्पर ब्रह्म को ब्रह्मा और भगवान शंकर खोजते हैं, जिनके लिए भगवान शंकर लंबी अवधि तक समाधि में चले जाते हैं। देही गही गोद खिलावे, उसी ब्रह्म को अम्बा कौशल्या गोद में खिला रही है, अंक में भरकर। सदा क्षीर निधि शयन सुधा पर फाहन दूध पिलावे। जो क्षीर सागर में निवास करता है, कवि के शब्द इतने मधुर हैं।
भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजते हैं, वो दूध का समुद्र है। दूध के समुद्र में शयन करने वाला श्री हरि आज अम्बा कौशल्या की गोद में विराजमान होकर माता से पेय पान कर रहा है, दूध पी रहा है। धन्य हो प्रभु आपकी लीला। चरण पाताल, जिसके चरण ही पाताल है, शीश विधिपुर, और जिस परमात्मा के सिर ही ब्रह्मलोक हैं, तेहि रूप पलन पौढ़ावे, ऐसे ब्रह्म को आज थपकी देकर माता कौशल्या पालने में पौढ़ा रही है। सावन सकल जास मायामत, तही कौशिला सोवावे, और जन बलदेव बाल लीला पर बार बार बलि जावे। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कर शिशु चरित्र पुनीत, पावन शिशु चरित्र कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। एक विशेष बात की ओर मैं आपका ध्यान चाहूं, इस पूरे दोहे में जो दोहा भी पढ़ा गया सुख संदोह मोह पर, इस दोहे की अंगभूत चौपाइयों की संख्या है 12। इस दोहे में 12 पंक्तियां हैं चौपाइयों की। और विलक्षण बात ये कि भगवान का दर्शन करने के संबंध में इसी एक दोहे में 3 स्थानों पर वर्णन। मानस जी के इस दोहे की पंक्तियों पर आप देख सकते हैं, अंगभूत 12 पंक्तियां, जिनमें 3 स्थानों पर देखने की बातें हैं। आइए, समय पूर्णता पर है, अस्तु अपनी वाणी को यही विराम देते हुए शेष चर्चा अगली तिथि के लिए छोड़ते हुए सादर डॉक्टर साहू जी को आमंत्रित करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सबसे पहले लिंक कर जाए, इसके पूर्व परम श्रद्धेय